तो हाय फ्रेंड्स, सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक नया नाम जुड़ चुका है, आनंदी धवन। आखिरकार कौन है ये आनंदी धवन और इसका क्या कनेक्शन है रिया चक्रवर्ती के साथ। और साथ में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी जब कुपर हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर आप सबने एक फुटेज को मिस कर दिया। जैसे उनकी बॉडी को एम्बुलेंस से उतारा जाता है तो वहां पर एक हाथ को आप नोटिस करना, वो हाथ दिखता है एक लड़के का और कुछ देर बाद उस हाथ को छुपा लिया जाता है। ऑब्वियसली एक आदमी का हाथ और एक लेडी का हाथ दोनों में डिफरेंट है। वो इससे रिलेटेड मैं आप सबको एक फुटेज बताने वाला हूँ विद प्रूफ। और साथ में सिद्धार्थ पिटानी सीबीआई और ईडी के साथ एक बहुत बड़ा जो गेम खेल रहा है। अब पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि सिद्धार्थ पिटानी सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गए और जब सीबीआई ने सिद्धार्थ पिटानी से सवाल किया तो उस हार्ड डिस्क ड्राइव को लेकर के, तब वहां पर सिद्धार्थ पिटानी ने इससे रिलेटेड जवाब दिया कि उस हार्ड डिस्क को नष्ट करने के लिए पहले, अब 4 या 5 दिन पहले कुछ लोग आए थे और उस हार्ड डिस्क को नष्ट कर दिया। ठीक है, इस बात को आप नोटिस कर लेना। और अब सिद्धार्थ पिटानी ये बताते हैं कि उस हार्ड डिस्क ड्राइव को नष्ट करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने खुद बोला था। अब यहाँ पर वो वाली बात को और आप इस वाली बात को दोनों को आप मैच करके देखना तो ऑब्वियसली सिद्धार्थ पिटानी जो अपना बयान है अलग अलग चेंज करते हैं। अब यहाँ पर आप सब में इतना जो कॉमन सेंस हो गई, आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल या फिर कोई भी पर्सनल चीज़ें होती है तो आप तो उसको खुद नष्ट नहीं करेंगे ना। अब यहाँ पर इस फुटेज को आप देखना, नोटिस करना ध्यान से। अगर मैं इस फोटो को आप जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप इस हाथ को नोटिस करना। ठीक है, अब आदमी का हाथ और एक लेडी का हाथ दोनों में डिफरेंट है। अब ये जो हाथ आप सब लोग देखेंगे ना तो एकदम से बिल्कुल एक लड़की का जो हाथ लगता है और कुछ देर बाद ये बॉडी आगे जाती है तो जो उनकी जो बॉडी पर जो कपड़ा रहता है उससे उस हाथ को ढक दिया जाता है। आखिरकार क्यों ऐसा किया जाता है, बात करते हैं आनंदी धवन के बारे में। अब यहाँ पर आप इस फोटोज को देखना, ये रिया चक्रवर्ती की पोस्ट है। अब इस पोस्ट में उन्होंने टैग किया है आनंदी धवन। ठीक है, यहाँ पर अब इस पोस्ट से मालूम पड़ता है कि रिया चक्रवर्ती और आनंदी धवन दोनों एक अच्छे खासे जो दोस्त हैं। और यहाँ पर अब आनंदी धवन की आप इंस्टाग्राम आईडी जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ पर आप सबको यूज़र नॉट फाउंड बताएगा। पहले उनकी इंस्टाग्राम आईडी चालू थी और अब 14 जून के बाद सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होने के बाद आखिरकार उनकी आईडी क्यों ब्लॉक कर दी गई है, क्यों यूज़र नॉट फाउंड बता रहा है, ऐसी जो बहुत सारी जो चीज़ें बता रही है। और यहाँ पर उनके फेसबुक पेज, ऐसे बहुत सारे पेज देखेंगे तो वो सब भी एक तरह से ब्लॉक या फिर बंद बताए जाते हैं। मैं आप सबको बताता हूँ कि आखिरकार वो हाथ किसका हो सकता है। अब जैसा कि आप सब लोग को तो मालूम होगा कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मारा गया था, बल्कि एक और जो शख्स थी और वो एक लड़की। यहाँ पर वो लड़की हो सकती है आनंदी धवन। अब यहाँ पर तो इसकी कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि 100% वो आनंदी धवन है। अब यहाँ पर 14 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के घर पर गए होंगे, वहाँ पर सबसे बड़ा जो शिकंजा घसा थी आनंदी धवन। यहाँ पर इस हाथ से आप सब लोग को मालूम पड़ जाएगा कि वो एक हाथ जो है एक लड़की का है। अब ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के साथ 2 बॉडी थी और हर जगह सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, हर जगह देख लो कि सुशांत सिंह राजपूत के दूसरी जो बॉडी थी वो एक लेडी थी की और वो थी आनंदी धवन की। ठीक है, अब इस हाथ से तो आप सब लोग को मालूम ही पड़ जाएगा कि वो बॉडी किस तरीके से एक आनंदी धवन की थी। अभी तक तो इसके बारे में कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि वो बॉडी, दूसरी जो बॉडी थी वो आनंदी धवन की है। इसके बारे में मैं आप सबको अगली वीडियो में पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वो सच में आनंदी धवन की बॉडी थी या फिर किसी और की थी। अब यहाँ पर इस हाथ को लेकर के आप सबकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।